नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। और आज जिस वैकेंसी के लिए हम हाजिर हुए हैं वो है सीआरपीएफ की टेक्निकल और ट्रेड्समैन। एसएससी ने लगभग 50 पेज का नोटिफिकेशन निकाला है। दोस्तों, एक एक पेज की जानकारी दूंगा आपको और कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा, जिससे कि आपको कोई और वीडियो ना देखनी पड़े। और आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। हो सकता है कि वीडियो 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक लंबी हो सकती है, पर इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन शेष नहीं बचेगा। ये वैकेंसी उन लोगों के लिए बहुत काम की हो सकती है जिनका कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम अभी तक नहीं निकला है, जो लगभग 6 महीने या 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। चाहे एग्ज़ाम की बात करूँ, एसएससी जीडी कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल दिया हो आपने या ग्रुप डी का दिया हो, आपका नहीं निकला है, तो कॉन्फिडेंस के लिए सीआरपीएफ की जो वैकेंसी है इसमें फॉर्म ज़रूर भरें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हो सकता है कि काफ़ी सरल भी होता है, तो आप निकाल पाएंगे। इस एग्ज़ाम की जो मुझे सबसे ख़ास बात और सबसे पसंद आने वाली बात जो लगी, इसमें क्वेश्चन कम है और स्तर भी एग्ज़ाम का काफ़ी कम है, एसएससी जीडी के लगभग होगा। और उससे भी प्लस पॉइंट इसमें क्या मिलता है आपको, शॉर्ट क्वेश्चन है और लगभग 2 घंटे का समय मिला है। देखिए, अगर बात करें अर्धसैनिक बलों में, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आपका आईटीबीपी, असम राइफल, सीआईएसएफ शामिल करके, तो इसमें जो सबसे बड़ा फोर्स होता है हमारा वो सीआरपीएफ होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती हैं। यहाँ पर जो टेक्निकल और ट्रेडमेन की जो अभी वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, यह कुछ पोस्ट पर आईटीआई मांगा है, कुछ पोस्ट पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, कुछ पोस्ट पर आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं जो कि ड्राइवरों के लिए है, और कुछ पोस्ट पर केवल 10वीं की मार्कशीट से ही आप फॉर्म भर सकते हैं, काम चला सकते हैं आप 10वीं की मार्कशीट से। ट्रेडमैन का मतलब जान लेते हैं। ट्रेडमैन का मतलब हो जाएगा इसमें जो ट्रेडमैन दिया हुआ है कि जो किसी एक काम को करता हो, जैसे ड्राइवर हो गया, खाना बनाने वाला हो गया फोर्स में, कपड़े धोने वाला हो गया, नाई हो गया, इलेक्ट्रीशियन का काम हो गया, प्लम्बर का काम हो गया, तो ये ट्रेडमैन के अंतर्गत आ जाता है। कुछ पोस्ट में तो केवल जो फिजिकल है वो एसएससी जीडी के जैसा है। तो अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या ये पोस्ट सिपाही रैंक की है, तो मैं कहूँगा कि जी हाँ, बिल्कुल, ये जो पोस्ट है वो सिपाही रैंक की है। ये लेवल 3 की पोस्ट है। जो सिपाही रैंक होता है एसएससी जीडी में, सेम उसी का है। सर, ये धोबी नाई अपना क्यों रखते हैं? क्या जो धोबी है उससे पूरी सीआरपीएफ के कपड़े धुलवाएंगे? क्या जो कुक है, अगर हम कुक बन के जाते हैं तो क्या हमसे पूरी सीआरपीएफ का खाना बनवाएंगे? तो ऐसा नहीं है। इसमें जो आपकी यूनिट है, केवल आपको उसी अपनी यूनिट का, जो रेजिमेंट है, जितने मेंबर हैं, 10-15 लोग हैं, उन्हीं का काम करना होता है। जैसे सफाई कर्मचारी है, आपको किचन सफाई करनी है, आपका जो रेजिमेंट का रूम है वहाँ की सफाई करनी है और थोड़ा मैदान साफ करना हो, ऐसा होता है इसमें। अब आप समझ लीजिए कि आप किन किन पोस्ट पे फॉर्म डाल सकते हैं। पहले एग्ज़ाम है, बाद में अगर आपको लगता है कि भाई मेरा लेवल तो बहुत अच्छा है, मैं ये जॉब नहीं करूँगा, मैं ये नौकरी नहीं करूँगा, मेरा लेवल जो मुझे नंबर मिले हैं बहुत अच्छे हैं, मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, तो पहले आप एक काम करो, एग्ज़ाम दे के देख लो। अगर निकलता है, आपको लगता है, बाद में आप जॉब छोड़ सकते हो। कम से कम फॉर्म भरो और एग्ज़ाम तो देख ही लो। वैकेंसी के फॉर्म आपको 27 मार्च 2023 को सरकारी रिज़ल्ट या फिर एसएससी की ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएंगे। और इसमें लास्ट डेट भी मेंशन कर दी गई, 25 अप्रैल आपकी लास्ट डेट होगी। और साथ ही साथ इसमें मेंशन किया गया है, नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है कि लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, पहले ही फॉर्म भर के फ्री हो जाएं। क्या रहता है, कई बार ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है साइट पर, तो आप लास्ट डेट जैसे 21, 22, 23, 24, 25 इस डेटों में आपको भरने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन में आपको एडमिट कार्ड की डेट भी मेंशन कर दी गई है, जो कि लगभग होगी 20 जून से 25 जून के बीच में आपको एडमिट कार्ड साइट पे देखने को मिल जाएंगे। और एग्ज़ाम डेट भी मेंशन कर दी गई है, 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम होंगे। आगे बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप होंगे।
तो पहले स्टेप में होगा आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अगर आप परीक्षा पास करते हैं तो फिर उसके बाद आपका PST यानी मापतौल होगा आपका, फिर उसके बाद रनिंग होगी। और इन्होंने मेंशन किया हुआ है साइड पे कि जितने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उनका 8 गुना लोग ये रनिंग के लिए और PST के लिए बुलाएंगे। उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में आपका ट्रेड टेस्ट। इस टेस्ट में क्या है कि जो ड्राइवर है उसकी ड्राइविंग लाइसेंस देखेंगे, गाड़ी चलवा के देखेंगे। जो कुक है उससे खाना बनवा कर उसकी स्किल देखेंगे। जो धोबी है उससे पूछेंगे कि कैसे क्या कपड़े धुलते हैं, किस तरीके के जो मुलायम कपड़े हैं इन्हें भी धोएगा क्या भाई, साबुन डिटर्जेंट से धोएगा या कूट कूट के धोएगा। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है ट्रेड टेस्ट में। फिर जो आपका फोर्थ स्टेप होगा वो आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। अगर आप मेडिकल में फेल भी हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट मेडिकल की डेट दे दी जाती है। और साथ ही साथ आपको अपना मूल निवासी सर्टिफिकेट भी लेके चलना है। और जो एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले ही आप इनको तैयार कर लीजिएगा। जैसे 10वीं की मार्कशीट है आपकी, आधार कार्ड विथ डेट ऑफ बर्थ, करेक्ट डेट ऑफ बर्थ के साथ होना चाहिए आपका आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड में अभी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो आप जाइए और 10वीं की मार्कशीट से आप डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवा लीजिए। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, जो भारत सरकार द्वारा इशू किया हो। आपकी राज्य सरकार द्वारा इशू किया हुआ नहीं मानेगा इसमें। आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे ही लिखा रहता है कास्ट के नीचे कि इशू बाय स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सही है, नहीं है तो फिर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनवा लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट केवल जनरल को छोड़ के बाकी सबका लगेगा। और उसके बाद जो आपका है स्थायी निवासी भी आपका तैयार होना चाहिए। इसकी डेट होगी 25 अप्रैल से पहले का होना चाहिए। सैलरी की बात कर लेते हैं। लेवल 3 की जॉब है, इसमें लगभग 40,000 प्लस ही आपकी सैलरी मिलती है। दिल्ली कांस्टेबल हुआ आपका, SSC GD हुआ, और किसी भी स्टेट का जो कांस्टेबल होता है वो लेवल 3 के अंडर ही आते हैं। तो ये कोई चपरासी की जॉब नहीं है। इसमें जो सैलरी आपकी बनती है वो 40,000 प्लस ही बनती है। अब बात कर लेते हैं कि स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी है आपकी 9,212 है। और इसमें जो सबसे अच्छा किया गया है वो स्टेट वाइज वैकेंसी को रखा गया है, बिल्कुल SSC GD के जैसा ही रखा गया है। तो आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, इसमें आप अपनी स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है आपको। मैं आपको खास बता देता हूँ। जैसे आंध्र प्रदेश में जो वैकेंसी हैं वो 424 हैं। बिहार में जो सबसे ज़्यादा है वो है 726। उसके बाद आपके गुजरात में है 425। उसके बाद कर्नाटका में है 460। मध्य प्रदेश 494 हैं। महाराष्ट्र में है 745। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रखी गई हैं क्योंकि स्टेट भी काफ़ी बड़ा है, 1340। और वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं। दिल्ली में केवल 124 हैं। और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट किस में मांगा गया है तो ये बता देता हूँ। तो जो पायनियर विंग है, मतलब 11 जॉब जो हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। 11 जॉब हैं अकेली, 11 जिनमें है मिस्त्री, प्लम्बर, इन्हीं में केवल एक्सपीरियंस मांगा गया है। बात कर लेते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं अपन एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो ड्राइवर के लिए मांगी गई है वो है 21 साल से लेके 27 साल। और इसमें आपको हैवी मोटर व्हीकल जो हैवी लाइसेंस होता है आपका वो मेडिकल के टाइम तक का चल जाएगा। तो ये मांगा गया है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है ड्राइवर की जॉब में। जो जनरल के लिए एज है 21 से 27 रखी गई है। OBC के लिए 30 साल, SC और ST के लिए 32 साल कर दी गई है। बाकी कांस्टेबल जो हैं, जो बाकी कांस्टेबल हैं उनमें एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 साल से लेके 23 साल जनरल के लिए। OBC के लिए 26 साल, ST ST के लिए 28 साल हो जाता है, एज मांगी गई है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी होगी, सुनी होगी, और आपका CRPF वैकेंसी जो आई हैं उनको लेकर आप आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हैं, आपको तुरंत ही रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।